जय श्री राम। साथियों, आज हम राहु काल के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, किसी भी शुभ काम को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य करना चाहिए। राहु काल क्या है, कब आता है, कौन से समय में आता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित क्यों है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब के लिए जानना आवश्यक भी है, क्योंकि अधिकतर लोग राहु काल के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। राहु काल बहुत जरूरी विषय है। वास्तव में राहु काल प्रतिदिन आता है, अलग अलग समय, अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग समय राहु काल आता है। और राहु काल जब आता है तो उस समय राहु ग्रह, जो कि पाप ग्रह या राक्षस ग्रह माना गया है, वह अपने पूर्ण प्रभाव के साथ में आता है। तो जिस समय राहु ग्रह आता है उसी समय को राहु काल कहा गया है। राहु का स्वभाव कुटिल या क्रूर है, तो वह किसी भी शुभ कार्य को सिद्ध नहीं होने देता है। तो इसीलिए कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य करना चाहिए। राहु काल को त्यागने के पश्चात ही कोई भी शुभ कार्य करने चाहिए। यदि कोई भी शुभ कार्य यदि हम राहु काल में करते हैं तो वह शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता है। कई प्रकार के विघ्न उसमें हो सकते हैं। इसीलिए राहु काल का त्याग सर्वथा करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में राहु ग्रह को पाप ग्रह या छाया ग्रह के नाम से माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में ये राहु काल बाधक होता है। इसीलिए राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो निष्फल होता है। वार के अनुसार राहु काल का समय अलग अलग समय होता है। राहु काल का मान ज्ञात करने के लिए कि लगभग कितने समय का राहु काल कितने समय का होता है, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से चौघड़िए का मान ज्ञात करते हैं, और उसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिनमान का समय, दिनमान कितनी देर का है। हमेशा दिनमान एक समान नहीं होते हैं और रात्रिमान भी एक समान नहीं होते हैं। दिन और रात्रि का मान हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। तो जिस प्रकार से चौघड़िए का समय ज्ञात करने के लिए दिन का 8वां भाग निकालते हैं, दिनमान का 8वां भाग निकालते हैं, उसी प्रकार से राहु काल का मान निकालने के लिए भी दिनमान का 8वां भाग निकाला जाता है। और जिस प्रकार से एक अहोरात्र यानी 24 घंटे का समय, रात और दिन दोनों को मिलाकर 24 घंटे का समय होता है। उस 24 घंटे में अगर हम दिन और रात्रि दोनों को एक समान मान लेते हैं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। उसी के अनुसार सभी जगह पर दिनमान और रात्रिमान अलग अलग होते हैं। इसी कारण दिनमान को पहले ज्ञात करके और उसका 8वां भाग निकालना चाहिए। यदि 12 घंटे का दिनमान मान लेते हैं तो दिनमान का 8वां भाग यानी 1 घंटा और 30 मिनट, लगभग 1.5 घंटे का एक राहु काल होता है। ये अलग अलग देशांतर के अनुसार, सूर्य उदय और अस्त के अनुसार समय इसमें कुछ घट या बढ़ सकता है। तो लगभग 1.5 घंटे का एक राहु काल का समय होता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि राहु काल कभी भी सूर्य उदय होने के समय नहीं आता है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय के समय कभी भी राहु काल नहीं आता है, और रात्रि में भी कभी भी राहु काल नहीं आता है। सूर्योदय से लगभग 4 घटी यानी लगभग 1.5 घंटा छोड़ने के पश्चात राहु काल प्रारंभ होता है। अलग अलग वार के अनुसार उनका अलग अलग समय होता है, जो कि सूर्य उदय होने के पश्चात और सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही राहु काल का प्रभाव रहता है। राहु काल का समय ज्ञात करने के लिए और कौन
कौन से समय में राहु काल आता है या राहु काल लगता है, इसका समय ज्ञात करने के लिए हमारे लौकिक शास्त्रों में, लौकिक भाषा में कई सूत्र या प्रमाण ऐसे हैं जिनके द्वारा राहु काल का क्रम मालूम हो सकता है। तो इसी के क्रम में मैंने खुद स्वयं अपने अल्प विवेक से भी कुछ सूत्र बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। जैसे एक सूत्र मैंने बनाया है कि चंद मंद भृगु चंद्रिका गुरु भूम रविवार, चंद मंद भृगु चंद्रिका गुरु भूम रविवार, 7.5 सर लगी राहु काल विचार। पहला सूत्र मैंने ये बनाया है जो कि वारों के अनुसार क्रमशः अलग अलग समय पर आता है राहु काल। और दूसरा सूत्र राहु काल ज्ञात करने का मैंने बनाया है कि चंद मंद भृगु बुद्धा गुरु भौम रवि शुद्धा। ये एक छोटा सूत्र मैंने राहु काल ज्ञात करने के लिए बनाया है। तो साथियों, इन सूत्रों के माध्यम से हम राहु काल का क्रम अलग अलग वारों में जान सकते हैं। राहु काल का प्रारंभिक समय वार के अनुसार लगभग प्रातःकाल 7:30 बजे से प्रारंभ होता है। ये समय दिनमान के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 7:30 बजे से पहले भी प्रारंभ हो सकता है, 7:30 बजे के बाद भी प्रारंभ हो सकता है। वार के अनुसार समय अलग अलग इस प्रकार से हो सकता है। वार के अनुसार राहु काल का क्रम इस प्रकार से बताया गया है कि सबसे पहले जो राहु काल आता है वो चंद मंद भृगु बुद्धा, चंद यानी चंद्रवार, सोमवार, सबसे पहले जो राहु काल होता है वो सोमवार के दिन होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत 1.5 घंटा या 4 घटी को त्यागने के पश्चात लगभग सुबह 7:30 बजे राहु काल प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले चंद्रवार यानी सोमवार को राहु काल प्रारंभ होता है और उसके बाद मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के लगभग रहता है। ये सूर्य उदय और अस्त होने के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बदल भी सकता है। यदि हम सूर्योदय का समय प्रातःकाल 6 बजे मान लें तो ये जो मैं समय बता रहा हूँ वो सटीक होता है। और यदि उसमें कुछ परिवर्तन होता है, सूर्य उदय उससे कुछ पहले होता है या उसके कुछ बाद में होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो मंगलवार के रोज दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहु काल रहता है। और बुधवार को, मंगलवार के बाद बुधवार को दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच राहु काल का समय होता है। इसके पश्चात गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का समय राहु काल का समय होता है। इसके पश्चात शुक्रवार को प्रातःकाल 10:30 बजे से 12 बजे तक का समय राहु काल का समय कहलाता है। इसके पश्चात शनिवार को प्रातःकाल 9 से 10:30 बजे तक का समय राहु काल का समय कहलाता है। तो वार के अनुसार इस प्रकार से राहु काल प्रतिदिन अलग अलग समय पर आता है और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ में अपनी कुटिल दृष्टि, क्रूर स्वभाव आदि के साथ में आता है और किसी भी शुभ कार्य को पूर्णतः संपादित नहीं होने देता है, उसमें विघ्न पैदा करता है। तो राहु काल के समय को त्यागना चाहिए। राहु काल इतना प्रबल समय होता है कि हम जिसे अभिजित मुहूर्त मानते हैं, अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन एक ऐसा समय होता है जिसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य यदि कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो अभिजित मुहूर्त में हम सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि अभिजित मुहूर्त के समय में भी राहु काल का प्रवेश हो जाता है तो उस रोज अभिजित मुहूर्त भी
निष्फल हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं रहता है, प्रभावहीन हो जाता है। जिस प्रकार से बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त में राहु काल प्रवेश कर जाता है, इसीलिए पूरा अभिजित मुहूर्त राहु काल से ग्रसित होने के कारण प्रभावहीन हो जाता है। बुधवार के दिन राहु काल के कारण अभिजित मुहूर्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं होता है। अब विचार करने का विषय तो ये है कि यदि किसी परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में राहु काल के समय में भी कोई शुभ कार्य यदि करना पड़े या कोई यात्रा करनी पड़े, कोई भी शुभ कार्य अगर करना पड़े तो कैसे करें विशेष परिस्थिति में, तो इसके लिए भी कुछ विचार, कुछ परिहार होता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राहु काल का विशेष प्रभाव रविवार, मंगलवार और शनिवार को ही विशेष प्रभाव होता है। शेष वारों में इतना अधिक प्रभाव राहु काल का नहीं होता है। अब परिहार की वार्ता करते हैं कि इसका परिहार यदि करना पड़े तो क्या हो। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य अगर करना पड़े तो इसका क्या परिहार हो। राहु काल के समय अगर किसी को यात्रा करनी पड़े तो क्या परिहार हो, क्या करें उससे पहले आज इसके बारे में वार्ता करते हैं। यदि राहु काल के समय में हमें कोई यात्रा करनी पड़े, घर से बाहर किसी शुभ कार्य के लिए जाना पड़े, तो घर से बाहर निकलने से पहले, यात्रा प्रारंभ करने से पहले 10 कदम, शुरुआती 10 कदम उल्टे पांव चलना चाहिए। शुरुआती 10 कदम उल्टे पांव यात्रा प्रारंभ करने से पहले चलना चाहिए। इससे राहु काल का प्रभाव कम हो जाता है और यात्रा सुखद रहती है। और यदि कोई भी शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य राहु काल के समय में अगर करना पड़े तो उसके लिए भी परिहार बताया गया है। यदि कोई भी शुभ कार्य हमें राहु काल के समय में करना पड़े तो सबसे पहले एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात हनुमान जी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए और वही पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इससे किसी प्रकार के विघ्न की आशंका नहीं रहती है और कार्य भी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, साथियों, आज राहु काल के विषय में बस मैं इतना ही बताकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की वीडियो में मैं दिशाशूल का परिहार और कार्य सिद्धि के योग, घर से बाहर किसी कार्य के लिए हम जाते हैं, हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, तो कार्य सिद्धि के योग आदि कई प्रकार के वीडियो, कई प्रकार की चर्चाएं मैं आपके साथ में यहाँ पर करूँगा। तो मैं जल्दी ही वापस लौटूँगा। तो साथियों, आप मुझे बताएं कि आज की चर्चा जो हम लोगों ने की है आपको कैसी लगी। आपके सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में उसके पास में घंटी का बटन आता है, उसे दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, उन्हें जानकारी दें, जिससे कि हमारे इन वीडियो से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। लाइक करें। यदि आपके कोई सुझाव हों तो आप मुझे सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। तो साथियों, आज मैं इतनी ही बात के साथ में अपनी वार्ता को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।